नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनी बुक पीडिया में, जहां हम पैसों, फाइनेंस और अमीरी से जुड़ी बेस्ट बुक्स को आसान और मजेदार भाषा में आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसे लिखा है दुनिया के सबसे पॉपुलर लाइफ और फाइनेंशियल कोच टोनी रॉबिन्स ने। किताब का नाम है मनी मास्टर द गेम, यानी पैसे पर कंट्रोल कैसे पाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब के लिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स से इंटरव्यू लिए, जिनमें शामिल हैं वरेन बफेट, रे दालियो, जैक बोगल जैसे दिग्गज। इस वीडियो में हम जानेंगे 7 आसान लेकिन दमदार स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएंगे, वो भी बिना किसी जटिल शब्दों या एक्सपर्ट बनने की जरूरत के। स्टेप 1, अपने पैसों पर कंट्रोल पाओ, वरना पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। अधिकतर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें खुद ये नहीं पता होता कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ के किस स्टेज पर हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। टोनी इस स्टेप में कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सच का सामना करना पड़ेगा। 1, अपनी मनी की रियल पिक्चर देखो। आप हर महीने कितना कमाते हो, उसमें से कितना पैसा बचता है और सबसे जरूरी कहां कहां खर्च होता है। टोनी का कहना है कि हमें अपने पैसे की मोनी मैप बनानी चाहिए, जिसमें हम 4 चीजें साफ साफ लिखें। मंथली इनकम, मंथली खर्च, बचत, कर्ज या ईएमआईज, उधार। 2, खुद को पैसा देने की आदत डालो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। टोनी एक गोल्डन रूल बताते हैं, सपारे बापस पास्केट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जब भी आपको पैसे मिले, सबसे पहले कुछ हिस्सा खुद के लिए बचाओ, फिर बाकी खर्च करो। भले ही शुरुआत में सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए ही हो, लेकिन ये आदत ही आपको अमीर बनाती है। 3, पैसा कहां लीक हो रहा है, ये पकड़ो। टोनी कहते हैं कि हम में से कई लोग हर महीने ऐसे खर्च करते हैं जो जरूरी नहीं होते, जैसे सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, फालतू ब्रांडेड चीजें। अगर आप रोज 100 रुपए बचा लें तो महीने में 3000 रुपए और साल में 36,000 रुपए बचा सकते हैं। अब सोचिए, यही पैसा अगर निवेश किया जाए तो क्या होगा। 4, बजट बनाओ, पर स्मार्ट तरीके से। टोनी का मानना है कि बजट बनाना बोरिंग या टाइट लाइफ जीने का तरीका नहीं है, बल्कि आजादी पाने का रास्ता है। यूज 50-30-20 नियम। 50% जरूरतों के लिए, 30% पसंद या लाइफस्टाइल के लिए, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। टोनी की बात साफ है, अगर आप अपने पैसों का ध्यान नहीं रखोगे तो कोई और रखेगा, और शायद वो आपके फायदे के लिए नहीं होगा। छोटा लेकिन जरूरी सवाल, अगर आपकी सारी जरूरतें और खर्च किसी और की मर्जी से तय हो रहे हैं तो आप आजाद हैं या गुलाम। अब सोचिए, क्या आप जानते हैं आपकी इनकम को बिना बढ़ाए भी आप अमीर बन सकते हैं? जानने के लिए जरूर देखिए स्टेप 2, जाने खेल के नियम, क्योंकि अगला चैप्टर खोलेगा उन राजों को जो अक्सर फाइनेंशियल इंडस्ट्री हमसे छुपाती है। स्टेप 2, खेल के नियम समझो, इन डीप हिंदी सारांश। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप किसी गेम को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके नियमों को समझना जरूरी है, और पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने का गेम भी ऐसा ही है। दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस गेम को बिना रूल्स समझे ही खेलते हैं और फिर फंस जाते हैं बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और गलत फैसलों के जाल में। टोनी बताते हैं कि यह फाइनेंशियल इंडस्ट्री दिखने में तो आपकी मदद करती है, लेकिन असल में इसका फायदा खुद को ज्यादा और आपको कम होता है। चलिए इस चैप्टर की 3 सबसे जरूरी बातें समझते हैं। 1, म्यूचुअल फंड्स और हिडन फीस का सच। टोनी कहते हैं, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, यह सोचकर कि प्रोफेशनल्स उनका पैसा संभाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 96% म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में मार्केट से भी खराब परफॉर्म करते हैं। और सबसे बड़ा धोखा, हिडन फीस यानी छिपे हुए चार्जेस। अगर आप 2% फीस देने वाले फंड में पैसा लगाते हो और वो 8% रिटर्न दे रहा है, तो असल में आप सिर्फ 6% ही कमा रहे हो, और यह फर्क लॉन्ग टर्म में लाखों का नुकसान बन जाता है। बचाओ, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के ट्रैप से बचो। टोनी एक अलार्म बजाते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री को आपके फायदे से ज्यादा अपने कमीशन की चिंता है। बैंक, एजेंट्स और कुछ फाइनेंशियल प्लानर्स आपको ऐसे प्लान बेचते हैं जिसमें ज्यादा चार्जेस होते हैं, कम रिटर्न होता है और आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका पैसा धीरे धीरे गल रहा होता है। इसलिए आंख बंद करके किसी की सलाह न माने।
सवाल पूछिए, समझिए कि फीस कितनी है, कितना रिटर्न मिल रहा है, पैसे की लिक्विडिटी क्या है, क्या यह इंडेक्स फंड से बेहतर है। तीसरा, खेल को जीतने के लिए साइड बदलो, बिकम एन इनसाइडर। टोनी एक जबरदस्त लाइन कहते हैं, डोंट बी अ कंज्यूमर इन द मनी गेम, बिकम एन ओनर। मतलब सिर्फ खर्च करने वाले मत बनो, हिस्सेदार बनो। कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय उसके शेयर खरीदो। बैंक को ब्याज देने के बजाय बैंक की पॉलिसी समझो और स्मार्टली बचाओ। टोनी कहते हैं, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में निवेश करना एक ऐसा तरीका है जिससे आप मार्केट के साथ चल सकते हो बिना ज्यादा फीस के। टोनी का गोल्डन एडवाइस। इस स्टेप में फाइनेंशियल आजादी का पहला कदम है फाइनेंशियल एजुकेशन। जो लोग नियमों को समझते हैं वही लोग लंबे समय में जीतते हैं। अब सोचिए, अगर आप खेल के नियम सीख गए और नुकसान से खुद को बचा लिया, तो क्या आप सिर्फ सेविंग्स से अमीर बन सकते हैं या आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान चाहिए? जानने के लिए जरूर देखिए स्टेप 3, जहां हम बताएंगे आपके पैसों का रियल फ्रीडम फॉर्मूला। एक ऐसा प्लान जो आपके हर सपने को सच्चाई में बदलेगा। स्टेप 3, मेक द गेम विनेबल। गेम को जीतने लायक बनाओ। इन डेप्थ हिंदी समरी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर कोई खेल आप जीत ही नहीं सकते तो खेलने का क्या फायदा। और ज्यादातर लोग पैसों का खेल इसी तरह खेल रहे हैं, बिना एक क्लियर जीत की परिभाषा के। इस स्टेप में टोनी बताते हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को एक रियल, क्लियर और अचीवेबल टारगेट बनाना है। 8, पहले तय करो तुम्हें असल में कितना पैसा चाहिए। टोनी पूछते हैं, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर क्या है? लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, या मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, लेकिन यह सब वेग है। जब तक आपका लक्ष्य स्पेसिफिक, क्लियर और मेजरेबल नहीं होगा, आप उसे कभी नहीं पा सकते। तो आपको चाहिए एक नंबर, एक फ्रीडम नंबर, जिसे पा लेने के बाद आपको काम करना नहीं पड़ेगा और आपकी इनकम खुद जनरेट होगी। 2, 5 फाइनेंशियल टारगेट्स तय करो। टोनी के अनुसार, टोनी रॉबिन्स आपकी लाइफ को 5 फाइनेंशियल स्टेजेस में डिवाइड करने को कहते हैं। 8, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आवश्यकताओं की सुरक्षा। घर का किराया, ईएमआई खाना, बिल्स, इंश्योरेंस, बेसिक खर्च, यानी कम से कम इतना पैसा जो आपकी जरूरी जिंदगी चला दे। 2, फाइनेंशियल वाइटैलिटी, संतुलित सुरक्षा। ऊपर के अलावा थोड़ा लाइफस्टाइल भी, कभी कभी बाहर खाना, छोटी छुट्टी वगैरह। 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वास्तविक आजादी। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम आपके खर्च चला रही है। 4, फाइनेंशियल फ्रीडम, अब आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हो। बड़ी ट्रैवलिंग, ब्रांड्स, लग्जरी, बिना सोचे खर्च। एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा अब कोई विषय ही नहीं रहा। आप जितना चाहे, जब चाहे, जो चाहे कर सकते हैं। 3, अब रिवर्स इंजीनियरिंग करो, यानी पीछे से गिनती शुरू करो। टोनी कहते हैं कि एक बार आप जान लो कि आपको महीने में RS 50,000 या RS 1 लाख चाहिए, तो अब तय करो कि वो पैसा कहां से आएगा। उदाहरण, अगर आपको हर महीने RS 1 लाख चाहिए और आप 8% सालाना रिटर्न मानते हो, तो आपको लगभग RS 1.5 करोड़ का निवेश चाहिए। अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि हर महीने कितनी बचत करनी है, कितने सालों तक निवेश करना है, कहां कहां इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स फंड, बॉन्ड, एटसेट्रा। श्योर, गेम को विनेबल बनाने के लिए स्मार्ट प्लान बनाओ। टोनी बार बार एक बात कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर, यानी जब तक लक्ष्य साफ नहीं होगा, ताकत भी नहीं होगी। तो इस स्टेप का असली मकसद है, अपने फाइनेंशियल नंबर जानो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, एक सिंपल लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ और फिर डिसिप्लिन के साथ चलते रहो। टोनी का गोल्डन मैसेज, डोंट ड्रीम ऑफ विनिंग, डिजाइन अ प्लान टू विन। सपने मत देखो, जीतने की योजना बनाओ। मुख्य सवाल आपसे, अब सोचिए, आपने अपना फ्रीडम नंबर जान लिया, लेकिन सवाल यह है कि उसे पाने के लिए सबसे सही निवेश क्या है? कहां लगाएं अपना पैसा जिससे कम रिस्क में बड़ा रिटर्न मिल सके? स्टेप 4, अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी निवेश फैसला लें। टोनी रॉबिन्स इस कदम को सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णय मानते हैं और यह स्टेप वास्तव में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में बहुत बड़ा मोड़ हो सकता है। इस स्टेप का मुख्य फोकस है एसेट एलोकेशन, संपत्ति आवंटन। मतलब अपने पैसे को अलग अलग तरह की जगहों पर लगाना ताकि जोखिम को कम किया जा सके और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिल सके।
टोनी कहते हैं कि चाहे आप दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेशक क्यों ना हो, अगर आपकी एसेट एलोकेशन सही नहीं है तो आप हार सकते हैं। एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है। कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले महीने शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कैश जैसे अलग अलग एसेट्स में बांट रखा है तो किसी एक क्षेत्र के गिरने से पूरा नुकसान नहीं होता। टोनी रॉबिन्स की सलाह, ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो। टोनी ने रेमंड डालियो, रे डालियो जैसे दिग्गज निवेशकों से बातचीत करके एक खास पोर्टफोलियो तैयार किया जिसे उन्होंने नाम दिया ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो। इसका मकसद है हर तरह की आर्थिक स्थिति, मंदी, महंगाई, ग्रोथ या डिफ्लेशन में सुरक्षित रहना। इस पोर्टफोलियो का सामान्य बंटवारा इस तरह हो सकता है: 30% लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 40% इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड्स, 15% स्टॉक्स, 7.5% गोल्ड, 7.5% कमोडिटीज। टोनी रॉबिन्स इसे सिर्फ एक उदाहरण मानते हैं और सलाह देते हैं कि आप अपनी स्थिति और जोखिम सहनशीलता के अनुसार इसे बदल सकते हैं। रिस्क मिटिगेशन, जोखिम कम करना। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आप एग्स इन वन बास्केट वाली गलती नहीं करते, यानी आप अपना पूरा पैसा एक ही जगह नहीं लगाते और इस तरह आप आर्थिक तूफानों से भी बचे रह सकते हैं। टोनी यह भी बताते हैं कि सफल निवेशक नुकसान से बचने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं बजाय इसके कि वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना चाहें। की टेकअवेज, मुख्य बातें। एथ, एसेट एलोकेशन ही है असली गेम। यह स्टॉक चुनने से भी ज्यादा अहम है। 2, कभी भी सिर्फ एक सेक्टर पर निर्भर न रहें। 3, डाइवर्सिफाई करें, यानी अपने निवेश को अलग अलग जगह बांटें। रणनीति, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पोर्टफोलियो तैयार करें। 5, सबसे अहम, बाजार की चाल को पकड़ने की कोशिश न करें बल्कि लॉन्ग टर्म सोचें। अब आपके लिए एक सोचने वाला सवाल, अगर कल शेयर बाजार 40% गिर जाए तो क्या आपका पूरा पैसा डूब जाएगा या आपका पोर्टफोलियो इतना मजबूत है कि आप चैन की नींद सो सकें? और अगली स्टेप में टोनी बताएंगे कैसे आप खुद को सुरक्षित करते हुए आज की छोटी छोटी रणनीतियों से करोड़ों का फंड बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अगला कदम जानने के लिए? स्टेप 5, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। एक ऐसा प्लान बनाओ जो जिंदगी भर इनकम देता रहे। इन डेप्थ हिंदी समरी बाय मनी बुक पीडिया। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं कि आप बूढ़े हो गए। इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी का पूरा पैसा खुद के लिए काम पर लगा दिया है। और इस स्टेप में वो सिखाते हैं कि आप एक ऐसा प्लान कैसे बना सकते हैं जो आपको पूरी जिंदगी तक बिना काम किए भी पैसे देता रहे। रिटायरमेंट की प्लानिंग जितनी जल्दी उतनी बेहतर। टोनी के अनुसार बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग 50 के बाद शुरू होती है। यह सबसे बड़ी गलती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन टाइम इज ऑन योर साइड। यानी अगर आपने 25 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आप 40 की उम्र तक करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन वही काम अगर आप 40 की उम्र में शुरू करते हैं तो शायद आपको 60 तक भी फ्रीडम न मिले। इसलिए आज से ही सोचिए आपकी महीने की जरूरत कितनी है। रिटायरमेंट के बाद वो बढ़ेगी या घटेगी? आपको कितनी इनकम चाहिए होगी और वो कहां से आएगी? 2, गारंटीड लाइफ टाइम इनकम। आज के जमाने की सबसे जरूरी चीज टोनी बताते हैं कि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपकी इनकम गारंटीड और प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। इसलिए वो सलाह देते हैं फिक्स्ड इनकम सोर्सेज तैयार करो, जैसे एन्युटी प्लान्स, एन्युटीज, जो हर महीने एक फिक्स अमाउंट देते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चुनो जो मार्केट क्रैश में भी इनकम देना बंद न करें, आपकी उम्र के हिसाब से एडजस्ट हो सकें। टोनी के अनुसार ये प्लान ऐसे होने चाहिए कि इवन इफ यू लिव टिल 100, योर मनी शुड लिव टिल 101। 3, द बिग लीप। रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो। टोनी ने दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डालियो से इंटरव्यू किया और उनसे जाना कि उन्होंने एक ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जो हर स्थिति में, रिसेशन हो या बूम, लगातार ग्रो करता है। रे डालियो ने बताया कि उनका ऑल वेदर पोर्टफोलियो कुछ ऐसा है: 30% लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 15% इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड्स, 40% स्टॉक्स इंडेक्स फंड्स, 7.5% गोल्ड, 7.5% कमोडिटी। इस पोर्टफोलियो का फायदा, रिस्क बहुत कम, रिटर्न स्थिर और किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन में टिकाऊ। टोनी कहते हैं, अगर आप एक आम इंसान भी हैं
तो इस तरह का मॉडल आपके लिए भी काम कर सकता है। सिर्फ जरूरत है एक स्मार्ट प्लान, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच की। 4. लाइफ टाइम इनकम प्लान इक्वल पीस ऑफ माइंड। टोनी मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का असली मकसद पैसा बनाना नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। इमेजिन अ लाइफ वेयर योर बिल्स आर पेड, योर फ्यूचर इज सिक्योर एंड योर ड्रीम्स आर स्टिल अलाइव। दैट्स द पावर ऑफ अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। टोनी का गोल्डन मैसेज इस स्टेप में, अ रियल फाइनेंशियल प्लान डजंट जस्ट मेक यू रिच, इट मेक्स यू फ्री। यानी असली फाइनेंशियल प्लान आपको अमीर नहीं, आजाद बनाता है। स्टेप 6. अब सोचिए, अगर आपने अपनी जिंदगी भर की इनकम प्लान कर ली, तो अगला सवाल यह है, आपके इमोशंस, डर और गलत फैसले कहीं आपकी बनाई हुई वेल्थ को बर्बाद तो नहीं कर देंगे? क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर छुपे 7 फाइनेंशियल दुश्मन कौन हैं जो आपकी फ्रीडम के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं? स्टेप 6 में टोनी रॉबिन्स करेंगे इसका खुलासा और बताएंगे वो साइकोलॉजिकल हैक्स जो अमीर लोग हर फैसले में इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 6, इन्वेस्ट लाइक द 0.001%। अरबपतियों जैसा निवेश करना सीखें। हिंदी समरी बाय मनी बुकपीडिया। टोनी रॉबिन्स ने इस स्टेप में उन लोगों से बातचीत की जो इस दुनिया के 0.001% सबसे अमीर और सफल इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने सीखा कि ये लोग किस तरह सोचते हैं, क्या करते हैं और कैसे रिस्क को कंट्रोल में रखकर वेल्थ बनाते हैं। अरबपति क्या अलग करते हैं? What the ultra wealthy do differently। टोनी ने देखा कि अमीर लोग कभी गेस वर्क पर इन्वेस्ट नहीं करते। वो कुछ खास प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। यह वॉरेन बफेट का फेमस नियम है। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। अमीर लोग रिटर्न से ज्यादा रिस्क को मैनेज करने पर ध्यान देते हैं। 2, एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड, कम रिस्क ज्यादा रिटर्न। टोनी ने अमीरों की सबसे चौंकाने वाली स्ट्रैटेजी ये बताई, लुक फॉर इन्वेस्टमेंट्स वेयर द पोटेंशियल गेन इज मच हायर देन द रिस्क। उदाहरण, अगर कोई डील ऐसी हो जिसमें RS1 लाख लगाने पर RS5 लाख मिलने का चांस हो, लेकिन खोने का रिस्क सिर्फ RS50,000 हो, तो अमीर लोग इसे एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी कहते हैं। आपको ऐसे मौके तलाशने हैं जहां डाउनसाइड कम हो लेकिन अपसाइड बड़ा। 3, टैक्स एफिशिएंसी, पैसा कमाना नहीं, बचाना भी जरूरी है। टोनी बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ कमाने में माहिर नहीं होते, बल्कि वो टैक्स बचाने के एक्सपर्ट होते हैं। वो ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनते हैं जिन पर टैक्स कम लगे। रिटायरमेंट अकाउंट्स, इंडेक्स फंड्स या ट्रस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो अपना पैसा कॉम्पाउंडिंग में लंबे समय तक लॉक कर देते हैं ताकि टैक्स न देना पड़े। इट्स नॉट हाउ मच यू अर्न, इट्स हाउ मच यू कीप। 4, डाइवर्सिफिकेशन, हर बिलियनर की कॉमन हैबिट। अरबपति लोग कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगाते। टोनी के अनुसार वो अपने पैसे को 4-5 अलग अलग जगहों में फैलाते हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या कमोडिटीज, इंटरनेशनल मार्केट्स। डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच इन इन्वेस्टिंग। ये एक अरबपति इन्वेस्टर का फेमस डायलॉग है। 5, मॉडल पोर्टफोलियो, अरबपतियों का रियल लाइफ फॉर्मूला। टोनी ने दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डालियो से बात करके एक मॉडल पोर्टफोलियो तैयार किया, जिसे कहा गया ऑल वेदर पोर्टफोलियो, हर मौसम में टिके रहने वाला निवेश। 30% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 15% इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड्स, 40% स्टॉक्स इंडेक्स फंड्स, 7.5% गोल्ड, 7.5% कमोडिटीज। इस पोर्टफोलियो की खास बात, मार्केट क्रैश हो या बूम, परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है, कम रिस्क और अच्छा रिटर्न। लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाता है। टोनी का गोल्डन मैसेज इस स्टेप में, सक्सेस लीव्स क्लूज। इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, मॉडल द बिहेवियर ऑफ दोज हु ऑलरेडी आर। यानी जो अमीर हैं उन्हीं की स्ट्रैटेजी को कॉपी करो। अब सोचिए, आपने अरबपतियों की इन्वेस्टमेंट तकनीकें सीख लीं, लेकिन एक बात अभी भी बची है। अगर सब कुछ जानते हुए भी आप खुद पर विश्वास न करें या फाइनेंशियल डिसीजन लेने से डरें, तो क्या होगा? स्टेप 7 में टोनी रॉबिन्स बताएंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को कंट्रोल में लें और उन अंदरूनी दुश्मनों को हराएं जो आपको अमीर बनने से रोकते हैं। स्टेप 7, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। अब बस एक्शन लो, आनंद लो और दूसरों के साथ बांटो। फाइनल स्टेप समरी बाय मनी बुकपीडिया। टोनी रॉबिन्स इस आखिरी स्टेप में कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, एक्शन इज रियल पावर।
अब तक आपने पैसा कमाना, बचाना, इन्वेस्ट करना और जीवन भर की फाइनेंशियल फ्रीडम की तैयारी करना सीख लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अब इन सब चीजों को करने के लिए तैयार हैं? 8. सफलता के लिए एक्शन जरूरी है। टोनी साफ कहते हैं, आपने चाहे जितनी किताबें पढ़ ली हों, सेमिनार अटेंड कर लिए हों या प्लान बना लिए हों, अगर आपने पहला कदम नहीं उठाया तो कुछ नहीं बदलेगा। अब समय है अपने फाइनेंशियल प्लान को लागू करने का। अपनी इनकम को ट्रैक करें, खर्चों को एक ऐप या डायरी में लिखना शुरू करें। 10% इनकम को फ्रीडम फंड में डालना शुरू करें। एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत करें। कोई भी एक छोटी लेकिन पक्की शुरुआत करें आज से ही। 2. आनंद लो। पैसा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। टोनी बताते हैं कि पैसे का मकसद सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं है, बल्कि एक अच्छा जीवन, संतुलन और खुशियां हैं। डोंट वेट टिल यू हैव मिलियंस टू एंजॉय योर लाइफ। स्टार्ट एंजॉयिंग योर जर्नी टुडे। टोनी के अनुसार अपने छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को शाबाशी दो, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ। अपने पैसे को सिर्फ बचाओ नहीं, थोड़ा जियो भी। अपने ड्रीम बकेट से कुछ ड्रीम्स पूरे करना भी जरूरी है। तो समय पुसा सरदाना ताब कंती 3. ज्ञान को बांटो, दूसरों की मदद करें। टोनी इस किताब का अंत एक बेहद भावनात्मक और पॉजिटिव संदेश से करते हैं। द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग, यानी सच्चा जीवन तभी है जब हम दूसरों को कुछ लौटाते हैं। अगर आपने कुछ सीखा है तो उसे अपने परिवार, बच्चों, दोस्तों को सिखाइए। किसी गरीब की मदद कीजिए। अपने ज्ञान से दूसरों को फाइनेंशियल एजुकेट कीजिए। अगर आप सफल बने तो एक ऐसा इंसान बनिए जो दूसरों की सफलता की वजह बने। टोनी रॉबिन्स का गोल्डन मैसेज इस अंतिम स्टेप में, दिस बुक वॉज नेवर अबाउट मनी, इट्स अबाउट लिविंग अ लाइफ ऑन योर टर्म्स। यानी ये किताब पैसे की नहीं, आपके सपनों की जिंदगी जीने की कहानी है। जीवन बदलने के लिए कुछ सुझाव, एक्शनेबल टिप्स फॉर यू। 1. 1 डे चैलेंज। आज ही बैठिए और अपने सभी खर्चों और इनकम की एक लिस्ट बनाइए। इससे आपका पैसा कहां जा रहा है वो साफ दिखेगा। 2. फ्रीडम फंड शुरू कीजिए। हर महीने की इनकम से सिर्फ 10% फंड अलग रखिए जो आपको आजादी देगा। 3. ऑटो इन्वेस्ट सेट करो। एसआईपी, इंडेक्स फंड या रिकरिंग डिपॉजिट जैसी जगहों पर नियमित निवेश शुरू करो। 4. फैमिली फाइनेंशियल टॉक। महीने में एक दिन पूरे परिवार के साथ पैसों की बात कीजिए। बजट बनाइए, टारगेट तय कीजिए। 5. गिव बैक। हर महीने थोड़ा हिस्सा किसी जरूरतमंद की मदद में लगाइए। यह सिर्फ उसका नहीं, आपका भी जीवन बदल देगा। फाइनल थॉट बाय मनी बुक पीडिया। आपने इस किताब के 7 स्टेप्स सीखे, फाइनेंशियल ट्रूथ समझी, फ्रीडम फंड बनाना जाना, इन्वेस्ट करना सीखा, एसेट एलोकेशन, लाइफ टाइम इनकम और बिलियनियर थिंकिंग सीखी, और अब आखिरी में एक्शन लेने की ताकत हासिल की। लेकिन यह किताब तभी काम आएगी जब आप अब कुछ बदलने का फैसला करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की फाइनेंशियल कमान अपने हाथ में लेने के लिए? सिर्फ पैसे कमाने नहीं, पैसे के मालिक बनने के लिए? अगर हां, तो आज से ही पहला कदम उठाइए और अपने जीवन को फ्रीडम, सम्मान और आत्मसंतोष की ओर मोड़ दीजिए। मनी बुक पीडिया की ओर से आपको इस ट्रांसफॉर्मेशनल सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और आगे भी इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। रिटायरमेंट अकाउंट्स, इंडेक्स फंड्स या ट्रस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो अपना पैसा कॉम्पाउंडिंग में लंबे समय तक लॉक कर देते हैं ताकि टैक्स न देना पड़े। इट्स नॉट हाउ मच यू अर्न, इट्स हाउ मच यू कीप। 4. डाइवर्सिफिकेशन। हर बिलियनियर की कॉमन हैबिट। अरबपति लोग कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगाते। टोनी के अनुसार वो अपने पैसे को 4-5 अलग अलग जगहों में फैलाते हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या कमोडिटीज, इंटरनेशनल मार्केट्स। डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच इन इन्वेस्टिंग। ये एक अरबपति इन्वेस्टर का फेमस डायलॉग है। 5. मॉडल पोर्टफोलियो, अरबपतियों का रियल लाइफ फॉर्मूला। टोनी ने दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डालियो से बात करके एक मॉडल पोर्टफोलियो तैयार किया, जिसे कहा गया ऑल वेदर पोर्टफोलियो, हर मौसम में टिके रहने वाला निवेश। 30% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 15% इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड्स, 40% स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, 7.5% गोल्ड, 7.5% कमोडिटीज। इस पोर्टफोलियो की खास बात, मार्केट क्रैश हो या बूम, परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है, कम रिस्क और अच्छा रिटर्न।
लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाता है। टोनी का गोल्डन मैसेज इस स्टेप में, सक्सेस लीव्स क्लूज। इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, मॉडल द बिहेवियर ऑफ दोज हु ऑलरेडी आर। यानी जो अमीर हैं उन्हीं की स्ट्रैटेजी को कॉपी करो। अब सोचिए, आपने अरबपतियों की इन्वेस्टमेंट तकनीकें सीख लीं, लेकिन एक बात अभी भी बची है। अगर सब कुछ जानते हुए भी आप खुद पर विश्वास न करें या फाइनेंशियल डिसीजन लेने से डरें, तो क्या होगा? स्टेप 7 में टोनी रॉबिन्स बताएंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को कंट्रोल में लें और उन अंदरूनी दुश्मनों को हराएं जो आपको अमीर बनने से रोकते हैं। स्टेप 7, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। अब बस एक्शन लो, आनंद लो और दूसरों के साथ बांटो। फाइनल स्टेप समरी बाय मनी बुक पीडिया। टोनी रॉबिन्स इस आखिरी स्टेप में कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, एक्शन इज रियल पावर। अब तक आपने पैसा कमाना, बचाना, इन्वेस्ट करना और जीवन भर की फाइनेंशियल फ्रीडम की तैयारी करना सीख लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अब इन सब चीजों को करने के लिए तैयार हैं? 8, सफलता के लिए एक्शन जरूरी है। टोनी साफ कहते हैं, आपने चाहे जितनी किताबें पढ़ ली हों, सेमिनार अटेंड कर लिए हों या प्लान बना लिए हों, अगर आपने पहला कदम नहीं उठाया तो कुछ नहीं बदलेगा। अब समय है अपने फाइनेंशियल प्लान को लागू करने का। अपनी इनकम को ट्रैक करें, खर्चों को एक ऐप या डायरी में लिखना शुरू करें। 10% इनकम को फ्रीडम फंड में डालना शुरू करें। एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत करें। कोई भी एक छोटी लेकिन पक्की शुरुआत करें आज से ही। 2, आनंद लो। पैसा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। टोनी बताते हैं कि पैसे का मकसद सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं है, बल्कि एक अच्छा जीवन, संतुलन और खुशियां हैं। Don't wait till you have millions to enjoy your life. Start enjoying your journey today. टोनी के अनुसार अपने छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को शाबाशी दो, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ। अपने पैसे को सिर्फ बचाओ नहीं, थोड़ा जियो भी। अपने ड्रीम बकेट से कुछ ड्रीम्स पूरे करना भी जरूरी है। तो समय पुसा सरदाना ताब कंती 3, ज्ञान को बांटो, दूसरों की मदद करें। टोनी इस किताब का अंत एक बेहद भावनात्मक और पॉजिटिव संदेश से करते हैं। द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग, यानी सच्चा जीवन तभी है जब हम दूसरों को कुछ लौटाते हैं। अगर आपने कुछ सीखा है तो उसे अपने परिवार, बच्चों, दोस्तों को सिखाइए। किसी गरीब की मदद कीजिए। अपने ज्ञान से दूसरों को फाइनेंशियल एजुकेट कीजिए। अगर आप सफल बने तो एक ऐसा इंसान बनिए जो दूसरों की सफलता की वजह बने। टोनी रॉबिन्स का गोल्डन मैसेज इस अंतिम स्टेप में, दिस बुक वॉज नेवर अबाउट मनी, इट्स अबाउट लिविंग अ लाइफ ऑन योर टर्म्स। यानी ये किताब पैसे की नहीं, आपके सपनों की जिंदगी जीने की कहानी है। जीवन बदलने के लिए कुछ सुझाव, एक्शनेबल टिप्स फॉर यू। 1 डे चैलेंज। आज ही बैठिए और अपने सभी खर्चों और इनकम की एक लिस्ट बनाइए। इससे आपका पैसा कहां जा रहा है वो साफ दिखेगा। 2, फ्रीडम फंड शुरू कीजिए। हर महीने की इनकम से सिर्फ 10% फंड अलग रखिए जो आपको आजादी देगा। 3, ऑटो इन्वेस्ट सेट करो। एसआईपी, इंडेक्स फंड या रिकरिंग डिपॉजिट जैसी जगहों पर नियमित निवेश शुरू करो। 4, फैमिली फाइनेंशियल टॉक। महीने में एक दिन पूरे परिवार के साथ पैसों की बात कीजिए। बजट बनाइए, टारगेट तय कीजिए। 5, गिव बैक। हर महीने थोड़ा हिस्सा किसी जरूरतमंद की मदद में लगाइए। यह सिर्फ उसका नहीं, आपका भी जीवन बदल देगा। फाइनल थॉट बाय मनी बुक पीडिया। आपने इस किताब के 7 स्टेप्स सीखे, फाइनेंशियल ट्रूथ समझी, फ्रीडम फंड बनाना जाना, इन्वेस्ट करना सीखा, एसेट एलोकेशन, लाइफ टाइम इनकम और बिलियनियर थिंकिंग सीखी, और अब आखिरी में एक्शन लेने की ताकत हासिल की। लेकिन यह किताब तभी काम आएगी जब आप अब कुछ बदलने का फैसला करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की फाइनेंशियल कमान अपने हाथ में लेने के लिए? सिर्फ पैसे कमाने नहीं, पैसे के मालिक बनने के लिए? अगर हां, तो आज से ही पहला कदम उठाइए और अपने जीवन को फ्रीडम, सम्मान और आत्मसंतोष की ओर मोड़ दीजिए। मनी बुक पीडिया की ओर से आपको इस ट्रांसफॉर्मेशनल सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें और आगे भी इसी तरह की ज्ञानवर्धक